हेलो, नमस्कार साथियों। एक बार फिर आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जीके जीएस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में सीधे पूछे जाएंगे। तो आज का पहला प्रश्न है साथियों, नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों, प्रधानमंत्री। नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। नीति आयोग की स्थापना साथियों 1 जनवरी 2015 को हुआ था। वर्तमान समय में नीति आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 है साथियों, AR रहमान ने 2 बार ऑस्कर कब जीता था? ऑप्शन ए है 2009 में, ऑप्शन नंबर बी है 2012, ऑप्शन नंबर सी है 2011, ऑप्शन नंबर डी है 2010। तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा AR रहमान ने 2009 में 2 बार ऑस्कर जीता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। साथियों यदि आप इस वीडियो का PDF पाना चाहते हैं या अपने परीक्षा संबंधित SSC, GD, रेलवे, NTPC एग्ज़ाम के GK GS का PDF पाना चाहते हैं तो आप हमारे WhatsApp नंबर से ज़रूर जुड़ें, जिसमें आपको PDF दिया जाएगा। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 है साथियों, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का कौन सा रंग होता है? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों काला। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग काला होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 है साथियों, विद्युत धारा की प्रबलता का SI मात्रक क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा एम्पियर। विद्युत धारा की प्रबलता का SI मात्रक एम्पियर होता है। इसे आप लोग ज़रूर ध्यान में रखेंगे। साथियों इस तरह के साइंस के प्रश्न आपको सीधे रेलवे, NTPC, SSC, GD आदि कई प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो इसलिए आप लोग सभी क्वेश्चन को नोट डाउन जरूर कर लें। चलते हैं साथियों हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है साथियों, वर्ष 2023 में भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक के अनुसार कौन सा देश सबसे कम भ्रष्ट है? तो साथियों ऑप्शन ए है फिनलैंड, बी है डेनमार्क, सी न्यूजीलैंड, डी USA। साथियों कि वर्ष 2023 में भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक के अनुसार सबसे कम भ्रष्ट देश डेनमार्क है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी डेनमार्क। प्रश्न नंबर 6 है साथियों, जो साइंस से संबंधित प्रश्न है साथियों, इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा औसत गति। इकाई समय में किसी भी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को औसत गति कहते हैं। तो प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए औसत गति। साथियों हमारा 7वां प्रश्न है आज का, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका सही उत्तर होगा 129वां। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान साथियों 129वां है। इसे भी आप लोग ज़रूर याद रखेंगे। साथियों आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ना ना भूलें। टेलीग्राम में रोज़ 50 प्रश्नों का क्विज करवाया जाता है।
जिससे आप लोगों की जीके जीएस काफ़ी मजबूत हो सके। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 8 की ओर। प्रश्न नंबर 8 है साथियों, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट पहली बार कब प्रकाशित किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों वर्ष 2012 में वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट पहली बार प्रकाशित किया गया था। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 9 की ओर। प्रश्न नंबर 9 है, चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 2। चुंबक में ध्रुवों की संख्या साथियों 2 होता है, इसे भी आप लोग जरूर याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है साथियों, प्रश्न नंबर 10 है कि राउरकेला के इस्पात कारखाने किस पंचवर्षीय योजना में लगाए गए? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों राउरकेला के इस्पात कारखाने जो है साथियों वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लगाए गए। इसे भी आप लोग जरूर याद रखेंगे कि राउरकेला के इस्पात कारखाने द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लगाए गए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 11 की ओर। प्रश्न नंबर 11 है साथियों कि दामोदर नदी घाटी परियोजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा प्रथम पंचवर्षीय योजना। दामोदर नदी घाटी परियोजना प्रथम पंचवर्षीय योजना में साथियों शुरू किया गया था। इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। भारत में टोटल 12 पंचवर्षीय योजना चलाई गई। साथियों आपके एग्जाम में पंचवर्षीय योजना से प्रश्न 1 या 2 जरूर पूछे जाएंगे। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 12 की ओर। प्रश्न नंबर 12 है साथियों, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों यह प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा 16 मई। प्रतिवर्ष 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 13 की ओर। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है साथियों, चर्चित गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों चर्चित गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य मध्य प्रदेश राज्य में है। मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी साथियों भोपाल है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं। इसे भी आप लोग जरूर याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 14 है कि अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों इस्पात। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए इस्पात का उपयोग किया जाता है। साथियों इस वीडियो में आप लोगों को जो भी प्रश्न बताए जाते हैं ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। इसलिए साथियों इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें तथा अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 15 की ओर। प्रश्न नंबर 15 है साथियों, डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित की? तो इसका सही उत्तर होगा मसूलीपट्टनम में। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 में मसूलीपट्टनम में स्थापित किया था। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 16 की ओर। यहाँ आप लोगों से पूछ रहा है कि इनमें से किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? यानी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ओसाका। ओसाका को साथियों जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। जापान की राजधानी साथियों टोक्यो है। इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है साथियों कि तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में किस किसके बीच हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच
1191 में तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी और मोहम्मद गौरी हार गए थे। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 को हुआ था। इसे भी आप लोग जरूर याद रखेंगे। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 18 की ओर। प्रश्न नंबर 18 है साथियों कि फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम में अंगूठा किसको दर्शाता है। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है साथियों कि फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम में अंगूठा किसको दर्शाता है। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा तो जो है साथियों वह विद्युत वाहक बल को दर्शाता है। इसे भी आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। प्रश्न नंबर 19 है साथियों, इनमें से किस फल में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा आंवला। आंवला में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 20 की ओर। प्रश्न नंबर 20 है साथियों कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा 8 मार्च तथा 22 मार्च को विश्व जल दिवस एवं बिहार दिवस मनाया जाता है। इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। प्रश्न नंबर 21 है साथियों, प्रश्न नंबर 21 है साथियों कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। तो इसका सही उत्तर होगा सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 22 की ओर। प्रश्न नंबर 22 है साथियों, मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों अस्थि मज्जा में। मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। आज का प्रश्न नंबर 23 है साथियों, पानी को जीवाणु रहित करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों क्लोरीन। पानी को जीवाणु रहित करने के लिए साथियों क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। इसे भी आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 24 की ओर। प्रश्न नंबर 24 है साथियों कि वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में है। तो इसका सही उत्तर होगा मध्य प्रदेश। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। चलते हैं साथियों आज के अंतिम प्रश्न की ओर। आज का अंतिम प्रश्न है साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी। तो इसका सही उत्तर होगा नगर योजना एवं वास्तुकला। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर योजना एवं वास्तुकला थी। तो धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।